Very good evening, all of you. Welcome you all on our YouTube channel, The Learning with Fun. I am Dr. मंजू अक्षर. आज के इस वीडियो में हम समझेंगे मोल कॉन्सेप्ट. एक्चुअली होता क्या है, अगर आप किसी भी रिएक्शन की बात करते हो, सपोज टेक एन एग्जांपल ऑफ अ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. जब हाइड्रोजन के दो मोल या हम यूं कहें 2 molecule ऑफ हाइड्रोजन combined with 1 molecule of oxygen, they form 2 molecules of the water. अब होता क्या है, हमने ये रिएक्शन देखी 2H2 प्लस O2 दे गिव्स 2H2. तो ये रिएक्शन क्या इंडिकेट कर रही है? इससे हमें पता चल रहा है कि 2 molecules ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद 1 molecule ऑफ ऑक्सीजन, ये है 1 molecule ऑफ ऑक्सीजन, दे फॉर्म 2 molecule ऑफ वाटर. अगर हम इसको मास के टर्म में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? देखो, एक हाइड्रोजन का 1 U मास होता है. यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2. H2 का एक मॉलिक्यूल है तो उसमें 2 हाइड्रोजन, और हमने 2 मॉलिक्यूल लिए तो टोटल 4 हाइड्रोजन हो गए. तो 4U ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कंबाइंड विद 1 ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है? 16U. यहाँ पे O2 है तो 32 यूनिट हो गया. 4 यूनिट ऑफ या 4U ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कंबाइंड विद 32U ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड दे फॉर्म, यहाँ पे आप जब टोटल सम करोगे तो ये आता है 36U ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स मास और द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल. यानी कि अगर हमें क्वांटिटी बतानी है, अगर हमें मास पता है, यानी कि ये सेकंड वाला जो डेफिनेशन है ये मास के टर्म में है. अगर हमें मास पता है तो भी हम बता सकते हैं कि कितना मतलब प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ, और अगर हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता है तब भी हम बता सकते हैं कि कितना प्रोडक्ट बना है. तो क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स मास और बाय द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. But a chemical reaction equation indicates directly the number of atoms or molecules taking part in a reaction. तो केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, केमिकल इक्वेशन आपको क्या दिखाती है? आपको डायरेक्टली ये बताती है कि किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के कितने नंबर ऑफ एटम्स या कितने मॉलिक्यूल्स उस रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं. So it is more convenient to refer to the quantity of a substance in terms of the number of its molecules or atom rather than their masses. ठीक है, तो मतलब अगर हम जब इक्वेशन की बात करते हैं तो उनके मास के बजाय हम मॉलिक्यूल्स और एटम के टर्म में बात करते हैं तो वो ज्यादा कन्वीनियंट रहता है. तो इस टर्म को समझने के लिए एक नया यूनिट लेके आए जिसको हमने बोला है मोल. तो मोल वाज इंट्रोड्यूस्ड. मोल जो है जिसका सिंबल होता है MOL, ये SI यूनिट है ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. मोल क्या है? SI यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की. ये आपसे जो MCQs हैं उनमें पूछा जा सकता है. मोल को MOL इसका सिंबल है और दिस इज द SI यूनिट फॉर द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस. अब एग्जैक्टली हम समझेंगे कि 1 मोल में कितना अमाउंट प्रेजेंट होता है किसी भी सब्सटेंस का. यानी कि 1 मोल क्या है? 1 मोल किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी को बताता है. जैसे 1 kg हम बोलते हैं कि मास, किसी सब्सटेंस का मास बताना हो तो हम बताते हैं जैसे 1 kg है, 1 ग्राम है, तो kg जो है ऐसा यूनिट है. सिमिलरली अगर हम किसी सब्सटेंस के अमाउंट को बता रहे हैं तो 1 मोल आपका एक ऐसा यूनिट है जो किसी सब्सटेंस के अमाउंट को बताता है. एग्जैक्टली है क्या? हम यूं कहेंगे 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कंटेन एग्जैक्टली दिस नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एलिमेंट्री एंटिटीज. ये जो नंबर है ये एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और इसको अवोगाड्रोस नंबर बोलते हैं. Na से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और जब इसको एक्सप्रेस करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि यूनिट पर मोल. इसको हम बोलते हैं, जैसे मैंने बताया, अवोगाड्रो नंबर. ये जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है इसका हम सिंबल एन लेते हैं. एन किसके लिए? जो मोल हमने बताया. तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ ए सिस्टम इज ए मेजर ऑफ द नंबर ऑफ स्पेसिफाइड एलिमेंट्री एंटिटीज. अभी समझते हैं. एलिमेंट्री एंटिटी आपका एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, या कोई और पार्टिकल या किसी भी पार्टिकल का स्पेसिफाइड ग्रुप. समझेंगे पूरा, कंफ्यूज नहीं होना है कि आपका जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है अगर हम उसको हम बोलते हैं कि एन मोल में, हम मान लो हमने उसको बोल दिया कि एन मोल है, तो ये जो आपका एन मतलब आपके एन नंबर ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं. अगर हमने उसको एन बोल दिया, ठीक है, एन आपके मोल भी हो सकते हैं, एन आपके इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं. अब समझते हैं कि अगर हमने 1 मोल बोला तो उसमें ये सब्सटेंस कितने होंगे. अगर मैं बोलती हूँ कि 1 मोल है किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट, तो 1 मोल के अंदर
ये जो 6.022 इंटू 10⁻23 स्पेसिफाइड एलिमेंट के एंटिटीज होंगे। अब समझते हैं, जैसे 1 मोल है तो हमने बताया कि ये नंबर होगा। जैसे 1 डजन है, 1 डजन में हम बोलते हैं कि 12 नंबर्स होते हैं। 1 ग्रोस है जिसमें 144 नंबर्स होते हैं। So besides being related to a number, a mole has one more advantage over a dozen or a gross. Advantage क्या है? Advantage is that the mass of one mole of a particular substance is also fixed. जैसे हम दर्जन केले लिए तो दर्जन केलों में ऐसा नहीं है कि दर्जन केले कई बार आपके छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, तो उनका मास वेरी कर सकता है। लेकिन अगर जब आप 1 मोल सब्सटेंस की बात करते हैं उसमें नंबर भी फिक्स है, 6.022 इंटू 10⁻23, लेकिन उनका मास भी फिक्स है। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स रिलेटिव एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। अभी हम समझते हैं। अब हमने क्या बोला था, जो किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है गिव्स अस द मास ऑफ वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट इन एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है। अब अगर हमें टू गेट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम ऑफ दैट एलिमेंट, यानी कि अगर हमें उस एलिमेंट के 1 मोल का मास चाहिए तो वो क्या हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा। यानी कि किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास देखते हैं तो वो है एटॉमिक मास। लेकिन वहीं पे अगर हम किसी एलिमेंट के 1 मोल एटम की बात करते हैं, 1 मोल एटम का मास क्या कहलाएगा, मोलर मास। और 1 मोल ऑफ एटम में नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे डिफरेंस क्या रहा, अब यहाँ पे हम न्यूमेरिकल वैल्यू सेम लेते हैं लेकिन हम यूनिट चेंज कर देंगे। जब एटॉमिक मास यूनिट की बात करते हैं तो हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन मोलर मास की बात करेंगे तो हम उसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलर मास ऑफ एटम्स इज आल्सो नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, ये आपका एटॉमिक मास यूनिट था जो हम यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसी भी एक एटम के मास की जब हम बात करते हैं तो उसको बोलते हैं एटॉमिक मास। लेकिन एक मोल के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, यानी कि अवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम जो हमारा ये नंबर है 6.02 इंटू 10⁻23, इतने एटम्स के मास की बात करेंगे तो उसको हम बोलते हैं मोलर मास। मोलर मास को हम ग्राम एटॉमिक मास से रिप्रेजेंट करते हैं, जी से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन है 1 यू, लेकिन अभी हमने क्या कहा कि जब हम ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास की बात करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू हमारी सेम रहेंगी, लेकिन पीछे सिंबल चेंज हो जाएगा। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन हम लेंगे 1 जी, यानी कि 1 यू हाइड्रोजन हैज ओनली 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन वही अगर हम 1 जी हाइड्रोजन लिखते हैं तो उसके अंदर 1 मोल एटम प्रेजेंट होंगे, यानी कि 1 यू आपका 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन का मास है। लेकिन अगर हम 1 जी लिख देते हैं तो ये 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन का मास है। क्लियर हुआ? एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 16 यू, 16 यू लिख दिया तो इसका मतलब ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन एटम का मास है। ठीक है, ऑक्सीजन के एक एटम का मास है 16 यू। लेकिन अगर हमने 16 जी लिख दिया, ऑक्सीजन 16 जी ऑक्सीजन, इसका मतलब ऑक्सीजन के जो 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं, यानी कि 1 मोल एटम का मास है 16 जी। तो आई होप यहां से कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हुआ होगा। करते क्या है कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास एक मॉलिक्यूल का जब कैलकुलेट करना है तो वी कीप द न्यूमेरिकल वैल्यू सेम एज द मॉलिक्यूलर मास, बट सिंपली चेंज द यूनिट, जो यू है उसको जी में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर हमारा कितना आया था, 18 यू आया था। तो यहाँ से हमने क्या समझा कि 18 यू वाटर के अंदर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रेजेंट है। लेकिन अगर हमने 18 जी वाटर लिख दिया तो इसका मतलब 1 मोल ऑफ वाटर, और 1 मोल ऑफ वाटर के अंदर कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का जो मास है दैट इज 18 ग्राम। सो केमिस्ट नीड द नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। जब भी वो कोई भी रिएक्शन को कैरी आउट करेंगे तो उनको ये पता होना चाहिए कितने नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व हुए हैं या कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हुए हैं। अब जब हमें नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता होंगे तो जो है मास इन ग्राम्स कैलकुलेट किया जा सकता है। होता क्या है, जैसे हमने अभी बताया कि 1 मोल आपका 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर के बराबर होता है एंड इट इज इक्वल टू रिलेटिव मास इन ग्राम्स।
तो ए मोल इज द केमिस्ट काउंटिंग यूनिट। समझ में आ गया होगा। जो वर्ड मोल है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड अराउंड 1896 बाय विल्हेम ओस्टवाल्ड, हु डिराइव्ड द टर्म फ्रॉम द लैटिन वर्ड मोल्स, जिसका मीनिंग था हीप और पाइल, यानी कि सब्सटेंस में बी कंसिडर्ड एज ए हीप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। सोचो कि 6.02 into 10 to power 23 is a big number. It can form a heap of atoms, a pile of molecules. The unit mole was accepted in 1967 to provide a simple way of reporting a large number. यानी कि हम जब यानी कि आप इतने सारे नंबर्स को लिखोगे, इसकी जगह आप वन मोल लिख दो तो आपको एक सिंपल टर्म मिल गए, द मैसिव हीप्स ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स इन अ सिंपल टर्म। तो हमें क्या, हम उसको क्या यूज कर सकते हैं, मोल की टर्म में यूज कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल से इसको थोड़ा समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में आपसे पूछा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग। आपसे क्या पूछा है कि 52 ग्राम ऑफ हीलियम, फाइंडिंग मोल फ्रॉम मास। तो आप ये देखो, हीलियम का मास कितना होता है, 4। अगर मैं यूं कहूं कि मान लो हम 4 ग्राम लें, तो 4 ग्राम में आपका कितना होगा, 1 मोल ऑफ हीलियम लेंगे। ठीक है, 4 ग्राम में 1 मोल हीलियम लेंगे। आपसे कितना पूछा है, नंबर ऑफ मोल्स कितने कितने में, 52 ग्राम में। तो 52 ग्राम में जब हम निकालेंगे तो 1 ग्राम में हम निकालेंगे तो 1/4, 1 ग्राम में निकालेंगे तो 1/4, और अगर 52 में निकालेंगे तो 1/4 मल्टीप्लाई कर दो 52 से, तो आपका कितना आ जाएगा, 13 मोल हीलियम आ गया। वही आपको निकालना था, आपका कितना आ गया, 13 मोल हीलियम आ गया। तो ये आपका हो गया पहले वाला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि 12.044 इंटू 10 टू पावर 23 नंबर्स ऑफ हीलियम एटम्स हैं, और उसमें आपको ये बताना है फाइंडिंग मोल फ्रॉम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। आपको नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं। तो हमने क्या देखा था कि जब हमारे, यहां से मैं बताती हूँ कि जो 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 है, ये हमारा 1 मोल फॉर्म करते हैं। और हमसे पूछा कितना है, इसका डबल पूछा है कि 12 इंटू 10 टू पावर 23। तो जब 6 इंटू 10 टू पावर 23 हमारा 1 मोल बना रहे हैं, तो जो 12 इंटू 10 टू पावर 23 हमारा कितना बनाएंगे, क्योंकि डबल ही तो है, तो 2 बनाएंगे, जिसमें हमारे कितने बन जाएंगे, 2 मोल बन जाएंगे। और वैसे यहाँ पे ये आपका फॉर्मूला दिया है। अगर गिवन मास है, मोलर मास आपको पता है, तो नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल लेते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास आपका कितना दिया है, 52 ग्राम में आपसे पूछा था, और मोलर मास इसका क्या होता है, 4 ग्राम। तो 52 को 4 से डिवाइड करोगे 13, पहले वाले का आंसर आ गया। और सेकंड वाले में जब आपसे नंबर ऑफ मोल पूछा है, तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन अवोगाड्रोस नंबर। तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपसे को दिया है 12 इंटू 10 टू पावर 23, अवोगाड्रोस नंबर होता है 6 इंटू 10 टू पावर 23। 10 टू पावर 23 से 10 टू पावर 23 कैंसिल, 6 टू द 12, तो आपके पास क्या आ गए, 2 मोल्स आ गए। तो यहाँ से ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा है कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग। 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, मास फ्रॉम मोल ऑफ मॉलिक्यूल की बात हो रही है। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस लेंगे तो हम ग्राम में लिख लेंगे। तो अब एक नाइट्रोजन का होता है 14, ठीक है, एक नाइट्रोजन का होता है 14 ग्राम। अब हमारे पास नाइट्रोजन गैस में 2 नाइट्रोजन है, हम मोल की बात कर रहे हैं, तो मोल का हम ग्राम में लिखेंगे। तो N2 में हो जाएगा 28 ग्राम। तो 28 ग्राम नाइट्रोजन हमारा कितना दे रहा है, 1 मोल दे रहा है। ठीक है, 28 ग्राम नाइट्रोजन हमारा 1 मोल देता है। और आपसे पूछा 0.5 मोल नाइट्रोजन का इसका मास, तो 1 मोल का 28, हाफ मोल का कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, 0.5 0.5 का कितना हो जाएगा, 14 ग्राम। तो नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है कि 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। अब ये तो देखो नाइट्रोजन गैस का पूछा था, यहाँ पे देखो एक नाइट्रोजन का 14 ग्राम है, और 0 पॉइंट मतलब 1 मोल अगर हम लेंगे, 1 मोल नाइट्रोजन लेंगे तो 14 ग्राम होगा। 0.5 मोल नाइट्रोजन पूछा तो 7 ग्राम आ जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है कि 3 इंटू 10 टू पावर 23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, मास फ्रॉम नंबर्स बताना है। तो जब हमें ये पता है कि जो अवोगाड्रो नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम है, अगर हम 1 मोल नाइट्रोजन लेते हैं जिसमें 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन होते हैं, तो उसका मास होता है 14 ग्राम। और ये तो 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 का हाफ है, 3.01,
तो इसमें कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। हाफ 14 का हाफ 7 ग्राम। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 7। यहाँ पे भी आपका 0.5 मोल में पूछा था 7। यहाँ पे आपका पूछा था 0.5 मोल नाइट्रोजन गैस का, तो 14। लास्ट वाला आप देखो 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन मोलिक्यूल। तो मास फ्रॉम नंबर निकालना है। तो ये तो हमें पता है ना 1 मोल है। 1 मोल नाइट्रोजन का मास कितना होगा, 28 ग्राम। अब यहाँ पे आप देख सकते हो सॉल्यूशन। हमने क्या बताया था, जब हमें मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। आपको निकालना क्या है, आपको क्या दिया है, आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं जो कि 0.5 है। मोलर मास आपको पता है नाइट्रोजन गैस का 28 होता है। आपको निकालना है कि 0.5 में कितने मास होंगे, मास निकालना है। तो हम 28 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 आ गया। ये हमने निकाल ही दिया है। सेकेंड आपसे पूछा है कि नाइट्रोजन का पूछा है। नाइट्रोजन का हमें पता है कि 14 होता है, सेम फार्मूला, 7 ग्राम आ गया, ये भी कर लिया। थर्ड में आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ मोल्स पूछे हैं, तो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। ये हमारे गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ये एवोगैड्रो नंबर। यहाँ से हमारा कितना आ गया, नंबर ऑफ मोल्स हम निकालेंगे, आधा मोल आया, और आधे मोल से हम मास निकालेंगे। तो मास, आधे मोल नाइट्रोजन का मास कितना है, अभी तो हमने निकाला था 7 ग्राम, तो 7 ग्राम इसमें आ गया। ये एक्चुअली सेम है, इसको थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो आ जाएगा। नेक्स्ट में भी अभी हमने किया कि आप n निकालोगे तो नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, जो कि 1 आ जाएगा। और फिर मास निकालोगे तो मोलर मास, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ मोल से। नंबर ऑफ मोल हमारा 1 है, तो मोलर मास की इक्वल आ गया, जो कि 28 है। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखोगे कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पूछा है कि 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम में कितने नंबर हैं। देखो अगर हम 23 ग्राम सोडियम लेते हैं, तो इसका मतलब इसमें कितने नंबर हैं, 6.02 इंटू 10⁻23। आपसे पूछे कितने में है, 46 में, तो सीधा डबल हो जाएगा। 46 में पूछे हैं तो 46 में कितना हो जाएगा, इसका डबल कर दो, तो 12.04 इंटू 10⁻23। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब आप करके देखना। 8 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में पूछा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम मास। देखो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का मास होता है, अगर हम 1 मोल ऑक्सीजन की बात करेंगे 16 ग्राम, ठीक है। और अगर 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 32 ग्राम। और अब आपसे पूछा क्या है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब जब 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है तो उसमें कितने होंगे 1 मोल के अंदर, अवोगाड्रोस नंबर 6.02 इंटू 10⁻³ मॉलिक्यूल। तो 32 ग्राम में अगर आपका 6.02 इंटू 10⁻23 है, तो 8 ग्राम में कितना होगा, उसका 1/4 होगा। तो आप इसका 1/4 करेंगे तो 6.02 इंटू 10⁻23 का 1/4 कीजिए, ये आपका क्या आ जाएगा, 1.51 इंटू 10⁻23। एक और क्वेश्चन दिया है कि 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम। तो जब हमारा 1 मोल कार्बन एटम लेंगे तो उसमें कितने हैं, 6। अगर हम बिल्कुल रफली भी लेते हैं, जल्दी जल्दी भी करोगे तो 6 इंटू 10⁻23। आपसे पूछा कितने में है, 0.1 में। 0.1 मोल में पूछा है, तो 0.1 मोल का निकालोगे तो 0.6 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। और अगर आप पॉइंट को सोल्व करोगे तो 10⁻22 हो जाएगा। 6 इंटू 10⁻22 कर लो, या फिर 0.6 इंटू 10⁻23 कर लो। यहाँ पे आंसर देख लेते हैं। ये देखिए, अगर आप जब इसको सोल्व करोगे तो 0.6 इंटू 10⁻23, और उसको अगर आप 6 की टर्म में लिखोगे तो 6 इंटू 10⁻22। तो यहाँ पे ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।